नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 10वीं की संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है, यह पाठ पढ़ेंगे। प्रस्तुतो अयं पाठ सूक्त सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यह पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघु पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमती इति नाम्न्या महिलाया मति कौशलम प्रदर्शितो अस्ति वर्तते। इस पाठ में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ वन के मार्ग से अपने पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के मति कौशल का यानी बुद्धिमानी का प्रदर्शन है। बुद्धिमानी को प्रदर्शित किया गया है। जो या पूर्वतः समागतम सिंहम अपि भीतिमुत्पाद ततः निवारयति। जो सामने आए हुए सिंह के डर को भी अपनी बुद्धि से जो है कि सिंह के डर से भी जो है कि मुक्त हो जाती है। सिंह को भी डरा देती है, यह सिंह के डर से मुक्त हो जाती है। यम कथा नीति निपुणयो सुख सारिकयो। यह कथा जो है नीति निपुण सुख सारिका के कथा के माध्यम से सद्वृत्ति विकासार्थम, सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करता है। चलिए पढ़ के देखते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, देवलाख नामक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति अस्मा। वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र निवास करते थे। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन, एक बार किसी आवश्यक काम से तस्य भार्या बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता, दो पुत्र को साथ लेकर पितृगृहं प्रति, पिता के घर को चली। मार्गे गहन कानने, रास्ते में गहन जंगल में सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छतं दृष्ट्वा, उसने बाघ को आते हुए देखकर धार्ष्टयात पुत्रो चपेटिया, धिटाई से अपने पुत्र को डांटती हुई, चपेटिया डांटती हुई, मारती हुई, प्रहृत्य जगात, डांटती हुई, मारती हुई, थप्पड़ मारती हुई बोली, कथम कैकसो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुथा। क्यों तुम दोनों एक एक करके बाघ को खाने के लिए आपस में झगड़ते हो। अयम मेकास्तव द्विभज्य भुंजताम, यह एक है और तुम दो हो, इसलिए दोनों बांट कर इसे खाओ। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, इसके बाद कोई दूसरा भी खोजेंगे। इति श्रुत्वा व्याघमारी काचिद इयम् इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्रमारी काचिद इयम् इति, यह कोई बाघ मारने वाली है। यह सोचकर, यह मानकर वह बाघ जो है कि भयाकुल चितो नष्ट,
भय से डर से भाग गया। कहा गया है निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिर्मालोके मुच्यते महतो भयात। कहा गया है साभामिनी निज बुद्धया व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता लोके अन्य अपि बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते। इसका अन्वय किए हैं निज बुद्धया विमुक्ता सा, इसका अन्वय किए हैं, इसका अन्वय होता है साभामिनी निज बुद्धया व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता लोके अन्य अपि बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते। वह भामिनी स्त्री, वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से भी विमुक्त हो गई। इस संसार में अन्य बुद्धिमान लोग भी बड़ा से बड़ा भय से डर से अपनी बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रृगालः हसन्नाह। बाघ को भय से भयाकुल देखकर कोई धूर्त श्रृगाल हंसते हुए बोला भवान कुतः भयात पलायितः। आप कहाँ भाग कर जा रहे हैं? व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ श्यार, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम अंतुम्रावद परम घृत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रता। कहता है रे श्यार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ, क्योंकि यह बाघ मारी है जो शास्त्रे श्रूयते तयाहम, जिसके विषय में मैंने शास्त्र में सुना है, वह मुझे मारना शुरू किया, लेकिन मैं हाथ में जीवन लेकर, हाथ में प्राण लेकर वहाँ से भाग गया, जल्दी भाग गया। श्रृगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम। श्रृगाल कहता है हे बाघ, तुमने महान जो है कि कौतुक बोला है, महान कौतुक बोला है। यन मानुषाद अपि विवेशी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। ये तो महा आश्चर्य की बात है। हाँ, ये तो तुम आश्चर्य जो है कि प्रकट किए हो कि एक बाघ मनुष्य से भी डरता है। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रव कैक्सो मां मत्तुम कलहाय मानो चपेटिया प्रहरन्ति दृष्टा। बाघ कहता है कि प्रत्यक्षम एव, सन्मुख ही मया मेरे द्वारा सा आत्मपुत्र एक सौ, वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मामतुम मुझे खाने के लिए कलहाय मानो झगड़ा करते हुए, चपेटिया थप्पड़ मारती हुई, प्रहरंती थप्पड़ मारती हुई डांटती हुई देखा गया। जम्बुक स्वामीन यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यताम। वह श्यार कहता है कि हे स्वामी, हे राजा, जहाँ पर वह धूर्त महिला है वहाँ पर हम दोनों को चलना चाहिए। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा समुपेक्ष्यते यदि तैर्त्वया अहम हन्तव्य इति। हे बाघ, यदि तुम पुनः वहाँ जाओगे और वह आगे देख करके यदि हमें मारने का प्रयास करेगी, यदि वह सामने आएगी
तब हम दोनों मिलकर उसे मार देंगे। सियाल कहता है बाघ को कि यह हम दोनों को वहाँ चलना चाहिए, यदि वह स्त्री पुनः दिखाई देगी तो हम दोनों मिलकर उसे मार देंगे। व्याघ्र श्रृगाल यदि त्वं माम मुक्त्वा यासी तदा बेलाप्य बेला स्यात्। बाघ कहता है कि हे सियाल, यदि तुम मुझे छोड़कर वहाँ जाओगे तो तुम्हें बहुत देर लगेगा, जाने में बहुत समय लगेगा। जम्बुक कहता है, सियार कहता है, यदि एवं तहिर माँ निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। सियार कहता है यदि ऐसा है, विलम्ब होगा, तो तुम मुझे अपने गला में बांध कर, अपने गर्दन में बांध कर वहाँ जल्दी से चलो। निज गले बद्ध्वा चलम सत्वरम, अपने गले में बांधकर जल्दी से वहाँ चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा, वह बाघ वैसा ही करके उस सियार को अपने गले में बांधकर काननम ययौ, जंगल को गया। श्रृगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा, श्रृगाल के साथ बाघ को पुनः आते हुए दूर से देखकर बुद्धिमती, वह बुद्धिमती महिला चिंतितवती, सोचने लगी, सोची। जम्बुक कृतोत्साहाद, जम्बुक के द्वारा, श्रृगाल के द्वारा उत्साहित किए जाने पर व्याघ्रात कथम मुच्यताम, इस बाघ से कैसे बचूं। परम प्रत्युत्पन्नमति मति, शीघ्र सोचने वाली वह महिला, तुरंत समस्या का समाधान करने वाली वह महिला, सा जम्बुकम आक्षिपन्त्यांगुल्या तर्जयन्त्वाच, वह महिला जो है कि उस सियार को आक्षिपंती यानी झिड़कती हुई, उस पे आप आक्षेप करती हुई, उसे झिड़कती हुई, डांटती हुई, तर्जनी उंगली को दिखाकर बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रतयं पुरा विश्वासस्यद्यैकमानीय कथम यासी वदाधुना। वह कहती है, वह महिला उस सियार को कहती है, रे रे धूर्त। अब मैं इस श्लोक का अन्वय करता हूँ। रे रे धूर्त त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तं विश्वासस्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासीति अधुना वद। वह जो है कि महिला कहती है, रे धूर्त सियार, तुझ पर विश्वास करके मैंने तुम्हें 3 बाघ दिया था, लेकिन आज तुम एक ही लेकर के क्यों आए हो, अब बताओ, आज तुम एक ही लेकर क्यों आए हो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालक। यह कह करके तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, यह कह करके उक्त्वा इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता गलबद्धक श्रृगालक व्याघ्रम अपि सहसा नष्ट। इस श्लोक का अन्वय करते हैं, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम का अन्वय करते हैं तो होता है, इति उक्त्वा भयंकरा, इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता गलबद्धक गलबद्धक श्रृगाल व्याघ्र अपि सहसा नष्ट। यह कह करके वह जो बाघमारी भय उत्पन्न करने वाली महिला थी, वह भय उत्पन्न करती हुई तेजी से दौड़ी। हाँ, उसे आते हुए देखकर वह बाघ भी, जो श्रृगाल के गले में बंधा हुआ था, श्रृगाल के गले में बंधा हुआ वह बाघ सहसा नष्ट, वहाँ से भाग गया, जल्दी से भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भवत्। इस प्रकार वह बुद्धिमती व्याघ्रात
भाग के भयात भय से पुनरपि पुनः भी मुक्ता अवत मुक्त हो गई। बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, हे तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा बुद्धि बलवती भवती। कहता हे तन्वी सभी कामों में सर्वदा हमेशा बुद्धि बलवती होती है। ठीक है भैया बहनों, आज इतना ही। कल इसका प्रश्नोत्तर आदि बताएंगे। अभी जो पढ़ाए हैं इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और जो है कि उसका भावार्थ समझेंगे। धन्यवाद।